आज हम लोग को पढ़ना है मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, जिसका हिंदी मिश्रण होता है। तो पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि मिक्सचर है क्या। तो आप लोग जानते होंगे कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएं, कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिलाते हैं तभी ना मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर के लिए क्या अकेले सब्सटेंस का होना जरूरी है? नहीं ना। मिक्सचर के लिए हमें बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में मिलाना होगा। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। अब ये मिक्सचर दो प्रकार का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हमें यही समझना है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। देखिए, इस बात को हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मतलब अगर हमें होमोजेनियस मिक्सचर को समझना है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को समझना है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसमें वाटर रखा हुआ है, ऊपर से आपने चीनी मिलाया, तो चीनी मिलाइएगा तो चीनी तो वाटर में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। जब आप किसी वाटर में चीनी को मिलाइएगा तो चीनी तो वाटर में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और वो पूर्ण रूप से आपस में मिल जाए, वो पूर्ण रूप से आपस में मिल जाए, ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेटेरोजेनियस क्या है? जैसे वाटर में बालू को डालिएगा या आप मिट्टी को डालिएगा, तो क्या बालू या मिट्टी वाटर में पूर्ण रूप से मिलेगा? नहीं ना। तो जब पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, तो ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। समझ में आ गया? होमोजेनियस का मतलब जब सब्सटेंस एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाए तो होमोजेनियस, और जब सब्सटेंस एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं मिले तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोग जान चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। अब देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर का दूसरा नाम ट्रू सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर दो तरह के होते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? दो भागों में। एक का नाम है कोलाइड और दूसरे का नाम है सस्पेंशन। कोलाइड का हिंदी कोलाइड नहीं होता है और सस्पेंशन का हिंदी निलंबन होता है। ठीक है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर का दूसरा नाम ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस को दो भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम है कोलाइड, दूसरे का नाम है सस्पेंशन। अब देखिए, हमें तीनों के डिफिनीशन के बारे में जानना है। हमें तीनों के डिफिनीशन के बारे में जानना है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइड क्या है, सस्पेंशन क्या है। और हमें इनके डिफिनीशन के बारे में जानने के लिए, अगर हमें इनका डिफिनीशन जानना हो तो पहले हमें डिफरेंस जानना होगा। पहले हमें इन तीनों के बीच डिफरेंस जानना होगा। जब हम इन तीनों के बीच डिफरेंस मालूम कर लेंगे तो हम अपने आप हम लोग अपने से ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का डिफिनीशन लिख सकते हैं। एक बार फिर सुनिए, हमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का डिफिनीशन जानना है। तो इसके लिए हमें पहले डिफरेंस जानना होगा। जब हम डिफरेंस जान जाएंगे तो हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में भी जानेंगे। क्लियर हुआ? तो पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, बाद में हम लोग एक एक करके तीनों का डिफिनीशन लिख लेंगे। तो हमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच डिफरेंस जानना है। ठीक है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच क्या डिफरेंस है, आइए हम लोग एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस होता है। और कोलाइड हेटेरोजेनियस होता है। सस्पेंशन भी क्या होता है? हेटेरोजेनियस होता है। चलिए, दूसरा डिफरेंस क्या है? ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का मतलब जैसे जिसको वाटर में डाला जाता है ना, उसी को पार्टिकल बोलते हैं। जैसे कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिए थे ना कि वाटर में चीनी को डालेंगे तो होमोजेनियस बनेगा, वाटर में बालू को डालेंगे तो हेटेरोजेनियस बनेगा। तो चीनी और बालू क्या कहलाएगा? पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है ना। तो कहीं पार्टिकल लिखा हो, समझ जाना है जिसको डाला जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, उसका साइज का रेंज 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक होता है। 0.1 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक होता है? 1 नैनोमीटर तक होता है। आप लोगों को बता दें कि एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 होता है।
तो इसमें जो पार्टिकल के जो साइज होगा उसका रेंज इतना से लेकर इतना तक होगा। चलिए वही अगर हम बात करें कोलाइड की, तो कोलाइड में जो पार्टिकल का साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से लेकर के 10 के पावर 3 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 10 के पावर 3 नैनोमीटर तक होता है। कहाँ, कोलाइड में। लेकिन वही सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में 10 के पावर 3 नैनोमीटर से अधिक होता है। कहाँ, सस्पेंशन में। एक काम करते हैं, इसका हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल, अगर हम शुगर को वाटर में मिला देंगे तो ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। कोलाइड का एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे फैट्स है, फैट्स को वाटर में मिलाइएगा ना तो क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा। और फैट्स को वाटर में मिलाइएगा, उसी को तो मिल्क बोलते हैं। मिल्क में भी क्या होता है, फैट्स वाटर में मिला होता है। मिल्क में क्या होता है, फैट्स वाटर में मिला होता है। तो मिल्क किसका एग्जांपल हो गया, कोलाइड का एग्जांपल हो गया। सस्पेंशन का एग्जांपल, तो सस्पेंशन का एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे सैंड को वाटर में मिलाइएगा ना, सैंड को वाटर में मिलाइएगा तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सस्पेंशन का। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होगा उसका रेंज 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। कोलाइड में जो यहाँ पार्टिकल के रूप में, मिल्क में पार्टिकल के रूप में कौन बिहेव करेगा, मतलब पार्टिकल के जैसा कौन बिहेव करेगा, फैट्स करेगा। तो कोलाइड में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 10 के पावर 3 नैनोमीटर तक होता है। और सस्पेंशन में 10 के पावर 3 नैनोमीटर से अधिक होता है। कहाँ, सस्पेंशन में। सही बात है। जो बालू का कण होता है उसका साइज तो फैट के मुकाबले या चीनी के मुकाबले, मतलब चीनी वाला नहीं जो भूल गया उसकी बात किया जा रहा है, उसके मुकाबले बहुत अधिक होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर ये है कि द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब होता है बर्तन के मतलब नीचे आकर नहीं बैठना। सेटल डाउन का मतलब नीचे आकर बैठ जाना। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं ना वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब बर्तन की पेंदी पे आके नहीं बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाटर में चीनी को मिलाइएगा, हाँ जब पहले मिलाइएगा तो चीनी तो बर्तन की पेंदी पे आके बैठ जाएगा, लेकिन अगर कुछ देर मिला दीजिएगा उसको तो चीनी बर्तन की पेंदी पे बैठा हुआ थोड़ा रहता है, वो तो चारों ओर मिल जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे वह सेटल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस कोलाइड की, तो कोलाइड में जो पार्टिकल होते हैं ये भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। यानी फैट भी मिल्क में जो फैट होता है ये नहीं है कि पूरा बर्तन के पेंदी, मतलब किसी गिलास में रख दीजिए तो कुछ देर के बाद पूरा बर्तन के पेंदी पे आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये भी फैट चारों ओर रहते हैं, ऊपर भी नीचे भी बीच में भी। हाँ लेकिन सस्पेंशन की बात किया जाए तो आप वाटर में बालू को रख दीजिएगा, देखिएगा बालू धीरे धीरे कुछ देर के बाद, मैंने जैसे पहले रखिएगा तो पहले तो कुछ ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, बीच में भी होगा, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे बालू सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। चौथा डिफरेंस क्या है, तो पार्टिकल आर इनविजिबल। सही बात है। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे, जैसे चीनी को वाटर में डाल दीजिए और उसका शरबत बना दीजिए, चीनी को डालिए उसको मिलाइए तब तो जाके शरबत बनेगा। तो शरबत बनाने के बाद क्या चीनी हमें दिखाई देता है, नहीं ना। तो इसलिए कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। यही हाल कहाँ है, कोलाइड में भी। कोलाइड में भी अब दूध में हमें फैट थोड़ा दिखाई देता है, तो कोलाइड में भी जो पार्टिकल होंगे वो इनविजिबल होंगे, लेकिन सस्पेंशन में विजिबल होते हैं। सही बात है। बालू को वाटर में डाल दीजिए, आप कितना हूं मिला दीजिए तो आपको बालू तो हमेशा दिखाई देगा। ठीक है ना, बालू हमेशा दिखाई देगा। तो इसलिए सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं वह विजिबल होते हैं। चलिए एक लास्ट है ट्रू सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन। हाँ ट्रू सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, बात तो सही है। अब शरबत में से चीनी कभी निकाल लीजिएगा फिल्टर करके, नहीं ना। तो ट्रू सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है और कोलाइड का भी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अब दूध में से फैट निकाले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूध में से फैट को नहीं निकाला जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो कोलाइड का भी फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, बट सस्पेंशन का है। अब पानी में बालू डाल दीजिए, अगर हम चाह रहे हैं कि बालू को मतलब निकाल लें, फिल्ट्रेशन कर ले, तो आराम से किया जा सकता है। तो आज का क्लास इतना ही है।
कल और आगे हम लोग पढ़ेंगे।